सर आज आप ज्वाइनिंग करा रहे कल के दिन लखनऊ में बीजेपी और कथित तौर पर जो यादव समाज के लोग उनकी तरफ से कार्यक्रम कराया गया। मनीष यादव नाम की युवा श्रीमती मोहन यादव को बुला के कार्यक्रम रखा। मोहन यादव ने सीधे सीधे चैलेंज आपको किया, जो बातें उन्होंने कही कि यहाँ पर आएंगे किसी एक परिवार की नहीं है, समाज के लोग किसी एक बीजेपी जुड़े हुए, कैसे देखते हैं आप उनकी बात? ये सब मैंने जब आपके साथियों ने मुझसे सवाल पूछा था, ये बहुत पुरानी ट्रिक है और बीजेपी होशियार है। बीजेपी और बीजेपी के जो थिंक टैंक बड़ा होशियार है। कब कौन सी चाल चलनी है, कब ढाई चाल चलनी है, कब प्यादा चलना है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे वजीर हैं, आप इनको पहचानते हैं? वो प्यारे मोहन हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये सब ओल्ड ट्रिक्स हैं। जब समाजवादी पार्टी अपना पीडीए परिवार बढ़ाने में जुट गई तो इस लड़ाई को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे ध्यान हटाया जाए, कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए, उसका वो रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन आपको दूसरा पहलू देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग जिन्हें टिकट दी कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई तरीका बता रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट ना मिल जाए। तो इससे ज्यादा कमजोर भारतीय जनता पार्टी कब रही होगी जब उनके ही लोग पार्टी या टिकट को छोड़ करके जा रहे हों। और फिर भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए कि सिर्फ पेपर लीक से ही भाजपा के लगभग 2.25 लाख वोट लीक हो चुके हैं। इसकी भरपाई कहां से होगी? कितने वोट लीक कर गए उनके? 2.25 लाख। और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम जनता का यह जवाब देना चाहिए कि अगर हम आंकड़े ठीक तरीके से जनता को समझा ले जाएंगे तो जनता के सामने क्या जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी का पास? क्या 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। 1 लाख किसान। और आंदोलन के तहत जिनकी जान गई वो भी हजारों हैं। ये वो लोग हैं जो 3 काले कानून लाए थे। कितने किसान शहीद हो गए। और आज भी किसान आंदोलन कर रहा है और एमएसपी मांग रहा है। क्या एमएसपी देने का इनके पास कोई रास्ता है? और रास्ता भी कैसे बनेगा जब उधार पैसा बढ़ गया हो, देश के ऊपर कर्ज बढ़ गया हो, जिस सरकार ने नोटबंदी की हो और उसके बाद कर्ज बढ़ा हो और फिर 15 लाख करोड़ से ज्यादा किसान का कर्ज माफ नहीं किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया। और हो सकता है जिन किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए नहीं किया, या हम दूसरे तरीके से देखें, वो कभी जांच का विषय भी हो सकता है कि जिन उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है, क्या उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो नहीं दिए थे भारतीय जनता पार्टी को? यह बड़ा सोचने का सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिन उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया हो, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी लिए हों और बाद में उन्हीं उद्योगपतियों को कर्ज दे दिया। दुनिया में हमें बताओ कौन सा देश इस तरह की अर्थव्यवस्था चलाता होगा जहां पर पहले तो लोन दिया जाए, जब वो डिफॉल्टर हो जाए तो उनका कर्ज माफ हो, फिर उन्हें कर्ज दे दिया जाए और कर्ज के माफ करने के बहाने इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले ली जाते हो। जांच की मांग करेंगे? अरे हमने तो कह दिया जांच की मांग, सुना नहीं आपने या स्किप कर गए वो भी आप? आप किसानों की बात कर, इसलिए जहां किसान की आय दोगुनी का वादा किया था, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई इस महंगाई में? और फिर नौजवान, वो बेटी जो इसने आत्महत्या कर ली, क्या कहा उसने? माफी मांगी पिता और मां से, मां और पिता से माफी मांग करके उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि पेपर लीक हो गया। वो अपना भविष्य बनाना चाहती थी। दूसरा कन्नौज का बेटा ब्रजेश पाल, उसने अपनी जान दे दी डिग्री जला करके। जो लोग निवेश का सपना दिखा रहे थे
और बड़े बड़े आयोजन कर रहे थे, आप लोगों को ब्रेकिंग सेरेमनी में बुला करके आपको कूपन दे रहे थे खाने का, कूपन दिया प्रेस करो को खाने का कि खाना खाए बिना बच जाना। कहां है नौकरी, कहां है रोजगार? और बताओ कितने नौजवानों की जान जा रही है, आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसका सवाल का जवाब है क्या सरकार के पास कोई? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं, ये जनता को फेस नहीं करना चाहते हैं। आय दोगुनी हुई नहीं, नौकरी मिली नहीं, और फिर नौजवान कहां खड़ा है? इजराइल जाने के लिए वॉर जोन में, पता नहीं भर्ती और ज्यादा न खोल दें कि जिसको आना है आइए। शुरू में तो पत्रकार साथी भी गए थे कवर करने, जब वो मामला खराब हुआ ज्यादा तो पत्रकार साथी सब बाहर वापिस आ गए भारत, लेकिन अब नौजवान जा रहा है। सोचो कैसे सरकार है जो गरीबों को एक्सप्लॉइट कर रही है, गरीबी को एक्सप्लॉइट कर रही है, गरीबों को एक्सप्लॉइट करना है, क्योंकि नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है यहाँ पे। वो मजबूरी में अपना भविष्य बनाने के लिए और परिवार की देखभाल के लिए वो विदेश जा रहा है, वो भी कहां? वॉर जोन में। रशिया भेज दिया, वहां लड़ रहे हैं बेचारे यूक्रेन में। तो ये सब सवाल है जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और डबल इंजन की सरकार को, या डबल इंजन की सरकार जो कहती है हम न जाने कितना मुनाफा और लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, अभी किसान चाहे बुंदेलखंड हो या उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से का, क्या उसकी डबल मदद हो रही सरकार से? कम से कम अब तो सरकार सोचे और डबल मदद करे उनकी। जो नुकसान हुआ है ओलावृष्टि और बारिश से और आंधी तूफान से, जो डबल इंजन की सरकार है, क्या किसानों की डबल मदद करेगी दिल्ली और लखनऊ मिलकर के?